हेलो स्टूडेंट, मैं विनीत कुमार डाटा एनालिटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि डिसीजन ट्री की डेफिनेशंस, उसके लिए कौन सी मैकेनिज्म काम करती है, क्या नीड है और किस तरीके से डिसीजन ट्री तैयार किया जाता है, वो एग्जाम्पल सहित हम डिस्कस करेंगे। तो डिसीजन ट्री इज अ मैप of the possible outcome of the series of related choice. That is, जो हमारे पास डाटा सेट है उसमें से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो पॉसिबल आउटकम्स के लिए हम निकालने के लिए मैप प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री जनरली एक क्लासिफायर के तौर पे यूज किया जाता है, डाटा को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया जाता है और इसका यूज रिग्रेशन के लिए भी किया जाता है। डिसीजन ट्री की नीड्स क्या है अगर हम बात करें, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है यूज करने के लिए, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल की तरह समझें कि अगर किसी 1 लाख के पॉपुलेशन वाले सिटी में हमको 5000 ब्लैकबेरी के फोन बेचने हैं विद इन अ वीक, तो अगर हम 1 बाय 1 डेमो लेते हैं तो हम एक वीक तो क्या 1 साल के अंदर भी 5000 फोन नहीं बेच पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैप तैयार करेंगे। मैप हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स पर, अलग अलग वेरिएबल्स के बेस पर हम एक मैप प्रिपेयर करेंगे और हम क्लासिफाई करते रहेंगे पीपल्स को, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपने फोन का डेमो एक सिलेक्टिव पीपल्स को दिखाएंगे। अब वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे, एट्रीब्यूट कौन सी चूज करेंगे। अगर सपोज हमारे पास डाटा है उनका मैरिटल स्टेटस का, उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का, उनके जेंडर का, उनकी एज ग्रुप का, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितने लोग एम्प्लॉयज हैं और कितने अनएम्प्लॉय हैं। अब अनएम्प्लॉय को हम सेपरेट कर देंगे, एम्प्लॉयज की बात करेंगे किनकी सैलरी हाई है किनकी लो है, उसमें भी इनका जेंडर बेस, जेंडर कितने लोग मेल हैं, फीमेल कितनी इंटरेस्टेड हैं एंड मेल कितने इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद हम उनका एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि भाई कितने लोग किस एज के। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑल ओवर पॉपुलेशन की बात करें तो आई थिंक 12 to 14 एज, 12 और 14 की एज तक के बच्चे तो एप्पल फोन या ब्लैकबेरी फोन चलाएंगे नहीं। उससे अब हम जो एज होगी कि एज ग्रुप के लोग होंगे हम उनको फोन बेचने के लिए डेमो दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम एक मैप तैयार करते हैं और एक सेलेक्टिव डाटा हमारे पास निकल के आता है, एक पॉसिबल आउटकम्स हम निकल के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसीजन लेते हैं। डिसीजन ट्री किस तरीके से तैयार किया था, ये मैप किस तरीके, इसको हम 2 तरीके से इस मैप को तैयार कर सकते हैं। एक तो टॉप टू बॉटम ड्रॉ कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम ड्रॉ कर रहे हैं तो टॉप पे जो एट्रीब्यूट्स हम चूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रूट नोड। उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्लासिफाई करते जाएंगे। जो क्लासिफाई करते आते तो उस जो हमारे नोड्स निकल के आते हैं उनको हम बोलते हैं चाइल्ड नोड्स, और बॉटम मोस्ट में जो हमारा नोड निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड लीफ, और उसी के अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन लेते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो जो लेफ्ट मोस्ट में होगा वो हमारा रूट नोड होगा, और उसके बाद हमारे चाइल्ड नोड्स, एंड राइट मोस्ट में जो हमारा नोड होगा वो हमारा लीफ नोड होगा। डिसीजन ट्री जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक बाइनरी ट्रीज जिसमें हमारे पास स्प्लिट करने के लिए 2 चॉइस होती हैं, यस और नो, यू कैन से। सेकेंड टाइप इज एन-वे ट्रीज। एन-वे ट्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास मोर देन 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा वेज हो सकते हैं स्प्लिट करने के। तो डिसीजन ट्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास वो एट्रीब्यूट से स्टार्ट करेंगे जो जिस एट्रीब्यूट्स को हमें सेलेक्ट करना है, जिस वेरिएबल के बेस पे हमें डाटा क्लासिफाई करना है, उस एट्रीब्यूट को रूट नोड में चूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंसीडर करेंगे यस और नो किसी भी पॉसिबिलिटीज के लिए, और फिर जो भी पॉसिबिलिटी प्रोसीड विद होगी उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट ये प्रोसेस हम 2-3 बार, या जब तक हमारे पास कंक्लूजन नहीं निकलता है तब तक हम ये लगातार करते रहते हैं। उसके बाद जब कंक्लूजन निकल आएगा फिर हम दूसरे एट्रीब्यूट को फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। डिसीजन ट्री के लिए कौन कौन सी एल्गोरिथम काम करती हैं, तो उसमें कुछ इंपोर्टेंट एल्गोरिथम हैं। हंट्स एल्गोरिथम, कार्ट, ID3, C4.5, SLIQ,
स्प्रिंट एंड चाइल्ड्स। बीटीयू के सिलेबस में कार्ट और चाइल्ड्स दो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम यूज किए गए हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सेलेक्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी हम डिसीजन ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल्स से समझाते हैं कि वो कैसे काम करता है। सपोज दैट हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्लेस पर 67 पीपल्स हैं और उन्हें हमें कुछ अपार्टमेंट बेचने हैं, तो हम उन्हें बेचने के लिए डाटा को स्प्लिट्स करेंगे कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बेस पे। तो हमने कुछ एट्रीब्यूट्स उनके लिए सिलेक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपार्टमेंट खरीदने के लिए हमें उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जानना बहुत जरूरी होता है, तो हम चेक करेंगे कितने लोगों के पास कार है या कितने लोगों के पास कार नहीं है। फिर जेंडर वाइज चेक करेंगे, मैप तैयार करेंगे, और मैरिटल स्टेटस वाइज भी। तो हमने सपोज एक एट्रीब्यूट तैयार किया, ओनिंग ए कार, कितने लोगों के पास कार है, टोटल पॉपुलेशन में से, जैसे टोटल पॉपुलेशन 67 है, सपोज दैट 29 पीपल्स के पास कार है एंड 38 पीपल्स के पास नहीं है। तो हम पता लगाएंगे जिनके पास कार है उनमें से कितने इंटरेस्टेड हैं। तो जिनके पास कार है उनमें से 25 पीपल्स इंटरेस्टेड हैं कार खरीदने के लिए, और जिनके पास जिनके पास कार नहीं है 38 पीपल्स, उनमें से ओनली 3 पीपल्स इंटरेस्टेड हैं। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि भाई देखो जिसके पास कार नहीं है हो सकता है वो फ्लैट बाद में ना खरीदे, अभी तो देखने चाह रहा है, बोलेगा ठीक है मेरे को फ्लैट दिखा दो, अपार्टमेंट दिखा दो, लेकिन उसके बाद नहीं जाएगा, उसके बाद मना कर देगा। तो दैट्स वाई हम इतनी मेहनत क्यों करें, तो पहले से भी उनका अदर एट्रीब्यूट्स पे भी उनका चेक कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि टोटल 67 में से 40 मेल हैं, तो 19 इंटरेस्टेड हैं अपार्टमेंट खरीदने के लिए, और 27 फीमेल्स में से 9 इंटरेस्टेड हैं। अभी हम इनके मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग और चेक करते हैं। तो मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि टोटल 67 में से 40 पीपल्स मैरिड हैं, 27 अनमैरिड हैं। तो जो 40 पीपल्स मैरिड हैं उनमें से 25 इंटरेस्टेड हैं एंड 15 नॉट इंटरेस्टेड हैं, और 27 जो अनमैरिड हैं उनमें से ओनली 3 पीपल्स आर इंटरेस्टेड। अब इसके बेस पे हमने 3 एट्रीब्यूट के बेस पे हमने बेस्ट स्प्लिट एट्रीब्यूट यूज किए हैं, ओनिंग ए कार, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। अब इनमें से कौन मैक्सिमम इंप्योरिटी, कहां पर मैक्सिमम प्योरिटी है, कहां पर मैक्सिमम इंप्योरिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम एक सबसेट तैयार करेंगे। सबसेट तैयार करने के बाद हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन ट्री तैयार कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक लीफ नोड सेलेक्ट करते हैं। लीफ नोड के बाद एक अनयूज्ड एट्रीब्यूट यूज करते हैं। उसके बेस पे हम पार्टीशंस जो नोड पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरे एट्रीब्यूट्स पे भी इसी तरीके से हम ये रूल फॉलो करते हैं, रिपीट करते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए a प्लस डी अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहां पर a है कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं, और d है जो इंटरेस्टेड लोग नहीं है, और b जो हमने एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग स्प्लिट्स किए थे उनके बीच का डाटा। कहना चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में तो सारे लोग आ गए, 67 पीपल से 67 ऑलरेडी आ गए। हम देखें कि पूरे हम 2 एट्रीब्यूट्स में कुछ कॉमन लोग मिले थे कि 25 टोटल पॉपुलेशन में उनके पास कार थी वो, और जो मैरिड थे वो 25 हमारे पास इंटरेस्टेड थे खरीदने के लिए, और 35 इंटरेस्टेड नहीं थे खरीदने के लिए। दोनों का सम करके देखें 60। अब 60 अपॉन 67 इक्वल टू 90%। तो अगर हम चेक करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी 90% है, दैट्स वाई हम ओनली 25 जो कॉमन है, जो सबसेट निकालने पे 25 पीपल्स कॉमन आ रहे हैं, इंटरेस्टेड है, हम उन्हीं को डेमो देंगे, 67 को डेमो देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम डिसीजन ट्री का यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में, किसी भी डाटा के क्लासिफिकेशन करने के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा डिसीजन ट्री का मैटर है। इसके जो एल्गोरिथम है कार्ट एंड चाइल्ड्स, उनके